Hello everyone, welcome to Spoken English Junction. So in today's class, we'll talk about the present continuous tense. In last class, we discussed about the present indefinite tense. What is present continuous tense? जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य के बोलने के समय हो रहा हो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है, या जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूं, रहे हो, रहे हैं, रहा है इत्यादि रहे, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे मैं आ रहा हूं, अमित जा रहा है। तो जब ये हम बोल रहे हैं मैं आ रहा हूं, तो ये उस समय ये क्रिया हो रहा है, वो आदमी आ रहा है, अमित जा रहा है, मतलब वो अमित अभी जा रहा है, उस क्रिया में है, बोलने के टाइम में वो एक्शन हो रहा है। परंतु एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, अगर वाक्य के अंत में रहा हूं, रहे हो, रहे हैं, रहा है इत्यादि रहे, परंतु क्रिया से पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे 4 दिनों से, 10 बजे से, शाम से, कल से, 1 साल से, अगर ऐसा कुछ रहे तो इसी क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। से एग्जांपल, मैं दौड़ रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, मैं दौड़ रहा हूं है, और एक है मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूं। तो आप देखेंगे दोनों में रहा हूं है लास्ट में, लेकिन पहला सेंटेंस है मैं दौड़ रहा हूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भूतकालिक समय सूचक शब्द नहीं है। और यहाँ पे है मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूँ, यहाँ पे 1 घंटे मतलब इसमें टाइम दिखा रहा है कि मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूँ, तो ये भूतकालिक समय सूचक शब्द के यहाँ पे यूज हुआ है 1 घंटे, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस कहाँ कहाँ है? तो तत्कालिक वर्तमान इमीडिएट प्रेजेंट का बोध कराने के लिए, अर्थात वर्तमान समय में बोलने या लिखने वक्त संपन्न हो रहा हो क्रिया, जैसे मैं खा रहा हूँ, यहाँ बोलने के वक्त खाने का काम चालू है। उसी तरह ऐसे काम के होने या चालू रहने का भी बोध करने में होता है जो अभी तत्काल नहीं हो रहा है, यानी बोलने के वक्त वो काम नहीं हो रहा है, परंतु आजकल या इन दिनों वो काम हो रहा है। जैसे वो आजकल मैथ पढ़ रहा है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये आपको बोलने के टाइम वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है। फिर थर्ड रूल है, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या योजना का बोध कराने के लिए भी होता है। इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। इससे वह कल पटना जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वह कल पटना जा रहा है, ये फ्यूचर टाइम का बोध है इसमें कि वह कल पटना जा रहा है। तो अगर ये बता रहा है कि उस आदमी का प्लान है, उस आदमी का योजना है, जो फ्यूचर टाइम का इसमें बोध हो रहा है, फ्यूचर टाइम डिनोट कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। तो वह कल पटना जा रहा है, ही इज गोइंग टू पटना टुमारो। परंतु भविष्य में होने वाले कार्यक्रम योजना का बोध कराने के लिए भविष्य सूचक शब्द जैसे कल, मंगलवार को, अगले हफ्ते, अगले साल इत्यादि कराना आवश्यक है। अगर भूतकालिक समय है, जो बीत गया समय, अगर वो समय रहेगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। लेकिन जो भविष्य के समय है, अगर वो यूज किया रहेगा उस सेंटेंस में, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से उसको बना सकते। और इस टेंस का प्रयोग किसी भी इंसान का इरादा या संभावना का भी बोध कराने के लिए होता है, और इससे भी फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता है। जैसे मैं एक मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूँ, वो आदमी मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूँ मतलब अभी वो जा नहीं रहा है, बट वो अपना इरादा बता रहा है कि मेरा मोटरसाइकिल खरीदने का इरादा है, मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेंगे। मैं सोने जा रहा हूँ, तो ये सब जो सेंटेंसेस है, इस तरह का सेंटेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते। तो इसमें फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट या कोई भी नेम उसके साथ इज लगता है, एंड अगेन थर्ड पर्सन प्लुरल के साथ आर लगता है। तो अगर कहें आपको, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़ के बाकी सभी के साथ आर लगेगा, सिर्फ आई को छोड़ के, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ही, सी, इट या कोई नेम है तो इज, आई है तो एम, और बाकी सभी के साथ आर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। हम लोग काला और उजला शर्ट पहन रहे हैं, मैं आम खा रहा हूँ, वह क्रिकेट खेल रहा है। वी आर वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट,
तो यहाँ सब्जेक्ट वी है, यहाँ पे क्योंकि वी है तो आर यूज होगा, और वियर मतलब पहनना, और यहाँ पे आईएनजी यूज कर दिए तो वेयरिंग। ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, इज एम आर के बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट या आर नॉट या एम नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग काला और उजला शर्ट नहीं पहन रहे हैं, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वी आर नॉट वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट है वी आर एंड यहाँ पे नॉट यूज कर रहे हैं, तो नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेयर और आईएनजी यूज कर दिए तो वेयरिंग। वी आर नॉट वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है ईच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग काला और उजला शर्ट पहन रहे हैं? क्या मैं आम खा रहा हूँ? तो आर वी आर, पहले आर है फिर सब्जेक्ट वी and verb plus ing wearing and object. So are we wearing black and white shirt? क्या मैं आम खा रहा हूँ? Am I eating a mango? क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? Is he playing cricket? और जहां पे इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों इस सेंटेंस में रहे, तो वहां पे each एम आर प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और या आर नॉट इज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग काला और उजला शर्ट नहीं पहन रहे हैं? आर वी नॉट, आर सब्जेक्ट वी एंड नॉट, आर वी नॉट वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट? क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ? एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है? इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट? WH फैमिली के जो सेंटेंसेस होंगे जैसे व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, होम, तो पहले ये यूज होंगे। व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसको। तो ये सब अगर हिंदी सेंटेंस में अगर यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, ये सब में से कोई भी एक। उसके बाद से एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी जब कभी भी सेंटेंस में क्या अगर सब्जेक्ट के पहले आता है तब इज एम आर का प्रयोग होता है, व्हाट का नहीं। लेकिन जब क्या सब्जेक्ट के बाद रहता है तो व्हाट का प्रयोग होता है इच एम आर के पहले। से एग्जाम्पल के तौर पे पहला सेंटेंस है क्या तुम खा रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, क्या जो है उस सब्जेक्ट तुम है, तो क्या सब्जेक्ट के पहले आ गया है, तो क्या तुम खा रहे हो, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे इज एम आर यूज होगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस में है कि सब्जेक्ट पहले है और क्या उसके बाद में है, तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पे व्हाट यूज होगा। क्या तुम खा रहे हो, तो यहाँ पे क्या तुम खा रहे हो, यहाँ पे क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग, तो यहाँ पे क्या जो है सब्जेक्ट के पहले है। और दूसरा सेंटेंस जो है तुम क्या खा रहे हो, सो व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, तो वहां पे व्हाट पहले यूज होगा क्योंकि जो क्या है वो सब्जेक्ट के बाद में है। और WH निगेटिव में भी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज करेंगे। यहाँ पे भी देखिए क्या तुम नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग, यहाँ पे आर पहले है क्योंकि क्या सब्जेक्ट के पहले है। और दूसरा सेंटेंस है तुम क्या नहीं खा रहे हो, सो यहाँ पे क्या जो है सब्जेक्ट के बाद में है इसलिए व्हाट यूज होगा, सो व्हाट आर यू नॉट ईटिंग। सो अफर्मेटिव प्रैक्टिस सेट है, उसके सॉल्यूशन, नेगेटिव प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन, इंट्रोगेटिव प्रैक्टिस सेट उसके सॉल्यूशन, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट एंड उसके सॉल्यूशन। तो आप एक क्वेश्चंस आप इसके ट्रांसलेट करके बताइए, आप कमेंट में बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सही बताए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Thank you very much. So we'll see you in the next video. Till then, bye bye.